प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 10 से है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइम फैक्टरेशन क्या है, कोई नंबर का प्राइम फैक्टरेशन कैसे किया जाएगा, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं उसको पहचाना जाएगा कैसे, और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो है क्या ना, रेशनल नंबर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो इरेशनल नंबर के बारे में है। तो पहले रेशनल नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके पहले आप जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम है उसमें क्या क्या नंबर सबको आता है। ठीक है, तो पहला तो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता ना, ये काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 ऐसे करके चलते जाएगा ये। उसके बाद आपको पता होगा कि होल नंबर क्या है। होल नंबर, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाएगा 0 1 2 3 इस तरह से। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 है। नेक्स्ट, इंटीजर्स। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2 -3, ये जो है, ये जितने सारे नंबर्स हैं ये इंटीजर्स है। मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव जितना नंबर्स है, ठीक है, और उसका नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 को भी इंक्लूड करके, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 के उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 कुछ नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। कोई को बोलता है या तो मतलब सही है, या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है, वो सही नहीं है। ये कुछ नहीं है, ना तो जी पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है। अच्छा, कोई भी इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए बीच में 0 लेते हैं, कोई एक डिस्टेंस लिए 1, कोई फिक्स नहीं है। अब जितना 1 लिए उतना दूर पे 2 लेंगे, ऐसे करके 3 लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे, -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे। तो क्या है कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा नंबर है। जैसे 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। इस तरह से जो लेफ्ट में रहेगा वो बड़ा है, छोटा है। जैसे -3 -2 से छोटा है, -2 1 से छोटा है, इस तरह से। अब नंबर का डेवलपमेंट जैसे हुआ कि ये देखिए, 2 इंटीजर को सम करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर बनेगा। 2 इंटीजर का प्रोडक्ट बनाएंगे तो इंटीजर बनेगा। 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो भी इंटीजर से फैमिली में आएगा। लेकिन 2 इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए 2/3, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक सिंपल इक्वेशन लिया, 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा ना, 5/2। सॉल्व तो हो गया, लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, लेकिन हम इसको इंटीजर फैमिली में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको और मॉडिफाई करने का ज़रूरत है। क्रिकेट मैच देखते होंगे सबको आज के डेट में, तो पहले ये थर्ड अंपायर वगैरह वगैरह हुआ नहीं करता था। ये जो दूर में बाउंड्री चेक करना होता है वो भी नहीं था, रनआउट वगैरह नहीं था, ये सब था। मतलब इन द सेंस कि अंपायर ही देता था। लेकिन गलती जब होने लगा तो फिर कैमरा का यूज होने लगा।
मतलब कोई भी सिस्टम में जब खामियां निकलती है, कमी निकलता है, तो उसको मॉडिफाई करने का ज़रूरत पड़ता है। कोई एक टीम हार गया एक गलती के चलते, मानवीय भूल से अंपायर का, तो मैच हार गया, तो क्या है ना, उसको मॉडिफाई किया गया, कैमरा लगाया गया। आज के डेट में और ज़्यादा ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ये कुछ कमी रह गया। देखिए 5/2 सॉल्व तो हो गया कितना आसानी से, लेकिन ये इंटीजर फैमिली में नहीं है। तो किस तरह का नंबर लग रहा है? ये रेशनल में ये 5/2, 3/6, 2/9 इस तरह का लग रहा है। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए ए नंबर which is in the form of p/q where p/q integers और q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो कि p और q के फॉर्म में हो, ठीक है, जब p q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, इस तरह का नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। अब बताइए, जितना इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर हुआ कि नहीं? मान लिया -2, इसको लिख सकते हो -2/1, या 0, इसको लिख सकते हैं 0/2 या 0/3, कुछ भी हो सकता है, 0/5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं? p/q के फॉर्म में है, p/q इंटीजर में है, -1 में है, इंटीजर में। ये देखिए 0/p/q के फॉर्म में है, 0 और 5 इंटीजर फैमिली होना चाहिए, होता ही है। मान लिया -7/8, देखिए -7/8 p/q के फॉर्म में है, pq -7 और इंटीजर में है, और q नॉट इक्वल टू 0। तो ये, अब बताइए, जितना इंटीजर्स था सब रेशनल नंबर बन गया, लेकिन और को क्या स्पेशल जुट गया? ये फ्रैक्शन वाला जो है ना, ये जुट गया, ये फ्रैक्शन टाइप का नंबर 3/7, 5/2, 9/3 है ना, -1/2 इस तरह का जुट गया। अब यहाँ पर हम एक बात बोलना चाहेंगे आपको, -3/2 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन खाली पॉजिटिव होता है। ये 1/3 फ्रैक्शन है, 7/2 फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, और रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, ठीक है। -3/2, 1/3 इस तरह से। अब देखिए हो गया रेशनल नंबर। अब आइए, अच्छा ये 10/30 में लिखा, 100/300 लिखा, 2/6 लिखा। देखिए तो ये 1/3 रेशनल नंबर है कि नहीं? है। 10/30 रेशनल नंबर है, एकदम है। 100/300 वो भी रेशनल नंबर है, 2/6 ये भी रेशनल नंबर है, सब रेशनल नंबर है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम लोग प्रोसेस करते आ रहे कि कट जाएगा कुछ, देखिए या 0 काट देंगे तो 1/3 बनेगा, यहाँ भी 1/3 बनेगा, यहाँ 2 से कटेंगे 2 1/3 बनेगा। तो ये जितने सारे रेशनल नंबर है वो सेम रेशनल नंबर 1/3 को इंडिकेट करते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये सब रेशनल नंबर है या नहीं है? एकदम है रेशनल नंबर। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं?
ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, उसमें एक ही आ जाएगा। उसमें क्या है, अच्छा जी और भी है, मान लीजिए 3/-2, 1/-2, देखिए नीचे माइनस है, ये दोनों भी रेशनल नंबर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो दो तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जानने का, मतलब दो तरीके से लिखा जाता है। पहला क्या होगा ना, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, जैसे ये 30, 300, 6 जो पॉजिटिव है। यहाँ देखिए पॉजिटिव नहीं है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये -3/2 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको -1/2 लिखा जाएगा, -1 से इंटू करके इसको चेंज किया जाएगा। तो डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। और नंबर 2 क्या है कि देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो ये 10 और 30 के बीच कॉमन फैक्टर 10 है लेकिन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, काटना पड़ेगा। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1/3, इसमें 0 0 काट देंगे, इसमें 2 कॉमन फैक्टर है तो 1 2 1 2 2 3 का, क्लियर। तो ये लिखना, ये रेशनल नंबर है लेकिन इसका लिखना गलत है, ये है ना। जब लिखेंगे रेशनल नंबर तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए। नेगेटिव आ गया 3/-2, कोई बोले हम तो लिखेंगे मेरा तो आंसर सही है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो रेशनल नंबर को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए, क्लियर। अब आइए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। इसको डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए 2/3, चलिए डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या होगा 0.6, 2 को डिवाइड करेंगे जी 3 से तो डेसिमल आएगा, तो 0 लगेगा, 3 6 18, 2 0, फिर 6 18 2 0, फिर चलता रहेगा ये 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 3/4, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 को 4 से डिवाइड करोगे 0.0728 2 0 5 20, बस 0.75 हो गया ना। देखिए दो तरह का है, ये तो डिवाइड कर लिए, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। ये लेकिन क्या है, डिवाइड चलते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको मतलब है ये होगा टर्मिनेटिंग, ये होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, खत्म नहीं हो रहा। अगर खत्म नहीं होता क्या होगा ना, वो जो है ना रिपीट करते जाएगा 6 6 6 6 6 6 6 6, तो रिपीटिंग होगा, इसको रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करने से कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर लग जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर खत्म नहीं होता क्या होगा, उसके बाद ये जो डिजिट है, क्वेश्चन में जो डिजिट आएगा वो रिपीट करते चले, रिपीट होते जाएगा, वही है ना। अपने आप हमको पता चल जाएगा कितना दूर के बाद वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो
रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ख़त्म नहीं होगा। एक एग्जांपल और लिया जाए, मान लीजिए 2/7, चलिए 2 को 7 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट तो 0 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 6 0 56 4 0 7 35 5 0 49 1 0 3 0 जब फिर वही घूम के आ गया, इतना दूर के बाद फिर यहीं पर आ गया 20, आया ना घूम के, तो उसके बाद क्या होगा, फिर वही होगा, जो डिजिट बनेगा तो क्या होगा ना 2, फिर 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, ऐसे रिपीट होते चल जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला को देखिए, जो 2/3 था, ठीक है ना, वो था क्या 0.6666, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बार दे देते हैं। ठीक है, ये जो 2/7 होगा क्या होगा ना 0.285714, फिर 2, तो यहाँ से लेके इतना दूर बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब मान लीजिए अगर वो ऐसा होता है कि 2.63 बार, इसका मतलब 2.633333 इस तरह से है। ठीक है, तो हमको अब सीखना होगा कि अगर 2/3 है, रेशनल p/q के फॉर्म में है, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम इसको। अगर ये रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है तो फिर इसको कैसे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर है तो नहीं ये, फिर भी क्लियर, हमारे सिलेबस के बाहर है, जरूरत नहीं करना पड़ता है, फिर भी एक तो बता देते शॉर्टकट मेथड जो है, तरीका क्या है। मान लीजिए 2.14 बार, ठीक है, तो पहले पूरा नंबर लिख लीजिए 214 माइनस पूरा नंबर 214, फिर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 21, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद देखना है, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद देखिए कितना, दो डिजिट है तो 2 डिजिट होगा, जिसमें बार रहेगा उसके लिए 9, और जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसके बदले में 0। ठीक है, ये तरीका है। टोटल जो इतना सारा नंबर है वो है, ठीक, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 21, डिवाइडेड बाय डेसिमल को देखना है, ये जिसके ऊपर बार है उसके बदले में 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 3 4, ठीक है, 2 9, 193/90। तो डिवाइड करके एक बार देखिए ना, चेक करके देखिए ना, 193 को 90 से डिवाइड कीजिए ना, 90 2 जा 180, है ना, 13.0 हो जाएगा, 91 जा 90, है ना, 400,
9 4 के 36, 360, फिर 40, फिर 400, फिर 4, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। तो क्या इसको लिखेंगे ना 2.14 बार। हम ये अभी सीख गए कि रेशनल नंबर दिया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में कैसे होगा, और अगर डेसिमल में दिया हो तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे रेशनल नंबर में। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। कोई बोलते हैं कि 2.49 बार, जाओ ना, ये तो मैंने रेशनल नंबर ही कैसे बनेगा फिर। ये 2.99999 जितना बार 99 देते जाओ वो मतलब 2.5 वो नहीं होगा, लेकिन इसका वैल्यू जो है ना वो 2.5 है, 2.5 ही है। ये क्या है, रिपीटिंग, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यह है सिंपल डेसिमल में लिखा हुआ है। देखिए तो 2.49 बार को लिखते हैं जब है तो 2.49 बार जब लिखेंगे तो इसका मतलब है 249 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। 249 जिसको बार नहीं है 24 माइनस 90 तो इस जगह 225 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। 9 से कटेगा, 5 से काटो, 9 9 5 जा 9 2 जा 5/2 हुआ, 5/2 हुआ, ठीक है ना। तो 2.5 तो क्या है ना, जैसे ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको ऐसे सिंपल डेसिमल में भी लिखा जा सकता है, और अगर सिंपल डेसिमल है तो उसको रिकरिंग में भी लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए 1.6 इसको लिखा जा सकता है 1. इसको 60 कर लीजिए 59 बार, दोनों इक्वल है। देखिए 159 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 90 तो हो जाएगा 4 144 बाई 90, 9 12 108, 9 9 12 12 100, इसमें हो जाएगा, इसमें कटेगा नौ, 9 9 इंटू 16, 9 इंटू 10, 2 5 जा और 2 8 जा, 8/5, 1.6 मतलब 16/10 है ना, तो 8/5 है ना। तो कन्फ्यूज मत करिए कभी कि 2.9 बार है, अरे ये तो नॉन टर्म रिपीटिंग नंबर है तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे, चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन जो है रेशनल नंबर सीख गए, अब रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट हम कर सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, मान लीजिए 2/3। तो क्या करते हैं, यहाँ से लेके तो 0 से स्टार्ट करके इसको 3 पार्ट बांटते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो ये 2 पार्ट जो पार्ट है ये 2/3, तो ये पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, 2/3 को इंडिकेट करता है। इसका मतलब 20/30 को भी इंडिकेट करता होगा, इसका मतलब 200/300 को भी इंडिकेट करता होगा, ठीक है। इस तरह से 4/6 को भी इंडिकेट करता होगा। तो एक पॉइंट कितना इंडिकेट करता है, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई भी पॉइंट
नंबर लाइन का क्या रेशनल नंबर ही इंडिकेट करता है ना, और भी कुछ है? तो देखिए, नंबर लाइन लिए, ये 1 लिए, इधर भी हम लोग 1 लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये 90 बना लीजिए, इधर से 1 लिए, कुछ भी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस उतना दूर लिए, ये भी 1 हो गया, तो ये √2 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये पॉइंट √2 इंडिकेट करेगा। अब हमको ये पता करना है कि √2 इज √2 रेशनल, क्या √2 रेशनल नंबर है? हम क्या क्वेश्चन पूछे थे कि हर रेशनल नंबर के लिए एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, 2/3 के लिए जैसे पॉइंट है, 20 के 30 के लिए यही पॉइंट है, इस तरह से। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हर पॉइंट नंबर लाइन का जितने सारे पॉइंट्स हैं क्या रेशनल नंबर को ही इंडिकेट करते हैं? तो मैं ये फिगर बनाया, इधर 1 लिया, इधर 1 लिया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा। और इसको अगर आर्क लेके ऐसे खींचते हैं तो ये आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, √2 इंडिकेट करता है। तो क्या √2 रेशनल नंबर है? तो अगले वीडियो में बाद में हम पता करेंगे कि √2 जो है ना रेशनल नंबर नहीं है। तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, और इसी के बेसिस पर 10th में बहुत सारा मैथ्स है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।